हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डे 20 एंड ये था मेरा टोटल टाइम। मुझे डीआई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया टू डिकोड द इंटायर डीआई। इसमें ये लाइन ग्राफ था जिसमें 4% का इंटरेस्ट फ्रॉम पी क्यू आर दिया हुआ था एंड ऑल्सो सम कंडीशंस वे गिवन जिसमें ए बी सी आर द मल्टीपल्स ऑफ 5, इज़ लेस देन 25, ए इज़ मोर देन 10 और ए जो है वो सी से बड़ा होना चाहिए बट और बी से भी बड़ा होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट मेरे ये तीन पॉसिबिलिटी यही पॉसिबिलिटी निकल रहा था जिसमें सी 20 था विच वॉज लेस देन 25, ए वॉज 15 विच वॉज मोर देन 10 एंड इवेंचुअली बी जो है वो ए से छोटा होगा, सो दिस इज़ 10। तो ये मुझे इंटरेस्ट मिल गया था, ईयर्स दिया हुआ था। सो मैंने सिर्फ इक्वेशन एक फॉर्म किया। क्वेश्चन में हैरी का पी एंड क्यू का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:3 दिया हुआ था। सो आई जस्ट मेड फॉर्म्ड एन इक्वेशन जहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑफ पी है हैरी का फ्रॉम पी। इंटरेस्ट पता है पी का इज़ 15 और टाइम 4 years है। यहाँ पी का इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्यू का इन्वेस्टमेंट हैरी का और उसमें बी है 10 मतलब परसेंटेज एंड फॉर 2 years। सो यहाँ से एक्स का वैल्यू 15,000 आ रहा था एंड आफ्टर दैट द टेबल वॉज ईजीली फॉर्म्ड जहाँ से हम लोग को हैरी का इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड क्यू पता चल गया। टोटल इन्वेस्टमेंट इतना था आर में क्योंकि वो था 2x + 3104, तो x 5000 था, तो ये इन्वेस्टमेंट आया एंड आर में कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा था। परसेंट वॉज 20% फॉर 3 years। सो यहाँ से मुझे उसका इन्वेस्टमेंट पता चल गया एंड बाकी का इंटरेस्ट भी यहाँ से पता चल जा रहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, इंटरेस्ट भी पता है, ईयर्स भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये टेबल फॉर्म हो गया था और फिर क्वेश्चंस डुएबल थे। बस मुझे टेबल को डिकोड मतलब डीआई को डिकोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद था ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें 3 पर्सन्स पार्टनरशिप के बारे में बताया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ है, सेकंड में टाइम ऑफ पी एंड आर दिया हुआ है एंड थर्ड में ये बोल रहा है कि आर का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है दैट इज़ 4 more देन द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ क्यू। तो यहाँ से एक ही चीज़ सिंपली दिख रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल दिया नहीं हुआ है और अगर मैं 1 और 2 को मर्ज करूँ तब भी वो इनकम्प्लीट है, 2 और 3 से भी कुछ नहीं मिलेगा और अगर मैं सबको मर्ज कर दूँ फिर भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और आ जा रहा है विच इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ आर 4 more देन दैट ऑफ क्यू। सो तीनों से मेरा आंसर नहीं आ रहा था एंड उसके बाद था ये 7 का वाला क्वेश्चन जिसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन था। इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 1000 किलोमीटर और 3 स्टेटमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए इज़ x और b का है 4। यहाँ b का 4 है और स्ट्रीम का 1 है। तो फ्रॉम हियर आई कैन गेट कि a का जो स्पीड होगा वो 2 होगा क्योंकि अपस्ट्रीम 1 है और अगर मैं 1 के साथ 2 को मर्ज करूँ तो 2 में ये दिया है कि एवरेज डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ a एंड b इज़ इक्वल टू 30। तो एवरेज में a का हो जाएगा 3x डाउनस्ट्रीम प्लस 5x विच इज़ 8x/2 4x और ये 4x का वैल्यू इज़ इक्वल टू 30 दिया है, पर इसमें मेरा फ्रैक्शन में आ रहा था वरना 1 और 2 मर्ज करने से आ जाता। सिंस 3 में दिया हुआ था कि डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ a 45 है तो a का डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 3x, तो x का वैल्यू 15 है और यहाँ से मुझे 100/9 आवर्स मिल रहा था। तो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज विद दिस क्वेश्चन। इसमें 1 और 2 मर्ज करने से और 1 और 3 मर्ज करने से भी क्वेश्चन आता लेकिन 2 में मेरा फ्रैक्शन में आ रहा था। उसके बाद था ये क्वेश्चन 3 डिजिट्स का जो ऑप्शन देख के सॉल्व हो रहा था जिसमें ये बोला था कि लास्ट में दैट रिजल्टेंट ऑफ 6 times ऑफ द ओरिजिनल नंबर। फर्स्ट में जो ऑप्शन है उसको मैंने 6 times डिवाइड किया था तो जो नंबर आया वो दैट वाज 246 एंड इट वाज सेड कि अगर द टेंस यूनिट्स डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट का नंबर हम लोग इंटरचेंज करते हैं दैन इट इज़ 396 more। सो दिस कंडीशन वॉज वो मैंने अगर ट्राई किया तो ऑप्शन 1 में ये फिट हो रहा था, सो ऑप्शन 1 वॉज द राइट आंसर। उसके बाद था ये एवरेज का क्वेश्चन। बी सी डी का एवरेज वॉज 24, टोटल 120 था। बी सी डी 72 दिया हुआ था, सो ए एंड ई 48 है
और क्वेश्चन में डिफरेंस 8 दिया हुआ है वेर ई इज़ मोर देन ए, तो यहाँ से ई और ए का वैल्यू आ जाता है। और एक चीज़ बोला है कि सी इज़ 2 मोर देन बी एंड डी इज़ 4 मोर देन सी। तो यहाँ से ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है जहाँ से मुझे x का वैल्यू 22 मिलता है विच वॉज b, और इवेंचुअली c एंड d भी मिल जाता है एंड a प्लस d इज़ 46। ये था ये क्वेश्चन। तो इसको मैंने सिर्फ बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बी को बॉयज़ को x लिया, गर्ल्स को 73 माइनस एक्स, और सिंपली इस इक्वेशन में पुट किया तो x का वैल्यू 30 आ रहा था, मतलब बॉयज़ का वैल्यू 30, गर्ल्स का 43, डिफरेंस 13 है, प्लस 7 वॉज 20। सो दिस वॉज ईजी। वॉज डे 20 एंड मुझे 30 मिनट्स लगा सॉल्व करने में क्योंकि मैं DI में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी एंड इट टुक मी सम टाइम टू डिकोड द वैल्यूज़, बट दिस वॉज इट। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना टाइम लगा एंड व्हाट वाज योर अप्रोच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।